नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपसे आज बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे पर जो कि हर समस्या की जड़ है। अगर हम हिंदुस्तानी इस पर नियंत्रण कर लें तो बहुत सी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और वो मुद्दा है बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाना। लेकिन इसके लिए क्या 2 बच्चों का प्रतिबंध ठीक है? भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाली है। साल 2 साल में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। भारत शीघ्र ही 1.5 अरब यानी कि 150 करोड़ के आंकड़े को छू लेगा। हमें शायद गर्व होगा कि हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। हाँ, बड़े तो होंगे आबादी के हिसाब से, लेकिन हम जितने अभी हैं उससे भी छोटे होते चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया की कुल ज़मीन का सिर्फ 2% हिस्सा हमारे पास है और दुनिया की 20% आबादी उस पर रहती है। इस आबादी को अगर रोटी, कपड़ा, मकान और इलाज वगैरह उचित मात्रा में मिलता रहे तो ये संख्या भी बर्दाश्त की जा सकती है, जैसा कि चीन में चल रहा है। पिछले 40 साल में चीन में प्रति व्यक्ति आमदनी 80 गुना बढ़ी है, जबकि भारत में सिर्फ 7 गुना बढ़ी है। आज भी भारत में करोड़ों लोग कुपोषण के शिकार होते हैं। भूख से मरने वालों की खबरें भी हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। भूख के हिसाब से दुनिया में भारत का स्थान 102वां है, यानी कि जिन देशों का पेट भरा माना जाता है उनकी कतार लगाई जाए तो भारत एकदम पिछड़े हुए देशों में गिना जाता है। लोगों का पेट कैसे भरेगा यदि करोड़ों लोग बेरोजगार होते रहेंगे या लगातार रोजगार से वंचित होते रहेंगे? रोजगार ही नहीं, देश में सारी सुविधाएं इसीलिए कम पड़ रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ये ठीक है कि पिछले 50 सालों में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार भारत में अपने आप आधी हो गई है, लेकिन वो किन की हुई है? पढ़े लिखों की, शहरियों की, संपन्न वर्ग की। और किन की बढ़ गई है? अनपढ़ों की, ग्रामीणों की, गरीबों की, मेहनत कशों की। ये अनुपात का असंतुलन भारत को डुबो देगा। इसलिए मांग की जा रही है कि 2 बच्चों का प्रतिबंध हर परिवार पर लगाया जाए। जिनके 2 बच्चों से ज़्यादा हो उन्हें कई शासकीय सुविधाओं से वंचित किया जाए। ऐसा करना ठीक नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा, क्योंकि जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं वे लोग प्राय शासन के फ़ायदों से दूर ही रहते हैं। बेहतर तो ये होगा कि शादी की उम्र बढ़ाई जाए, स्त्री शिक्षा को अधिक आकर्षक बनाया जाए, परिवार नियंत्रण के साधनों को मुफ्त में वितरित किया जाए, संयम को महिमा मंडित किया जाए और छोटे परिवारों के लाभों को प्रचारित किया जाए। शारीरिक और बौद्धिक श्रम के फासलों को कम किया जाए। जाति और मजहब के थोक वोट पर आधारित लोकतंत्र को सेवा, योग्यता और तर्क पर आधारित शासन पद्धति बनाया जाए। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर किसी नए मुद्दे को लेकर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।